देखो दोस्तों, आज हम जो है आपको नरेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। नरेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, सन फार्मूला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, ये कंप्लीट जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वीडियो में इन तक बने रहिएगा, ठीक है। आइए हम बताते हैं कि नरेशन क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो नरेशन दो प्रकार का होता है। नंबर वन होता है डायरेक्ट नरेशन, नंबर वन होता है डायरेक्ट नरेशन और नंबर टू होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन हिंदी में हम प्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं इनको, ठीक है। जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा तो दो तीन चीजें बहुत ध्यान से जाननी होंगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या चीजें हैं। पहले तो प्रोनाउन को चेंज करना आपको जानना होगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई आता है, वी, अस, आवर आता है। सेकेंड पर्सन में यू और योर आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और जितने नाउन्स होते हैं उनको भी रखा जाता है थर्ड पर्सन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपको सन फार्मूला भी जानना चाहिए। ये जो 123 बटा सन लिखा हुआ है 1 2 3, यही सन फार्मूला कहलाता है। ये क्या चीज है तो ध्यान रखेंगे, 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, 3 थर्ड पर्सन। तो इस जो 123 बटा सन है ये प्रोनाउन को चेंज करने में बहुत काम आता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, नहीं बदलते हैं, ठीक है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि सेड के स्थान पर सेड ही लिखा जाता है, लेकिन यदि सेड टू दे दिया हो तो सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस का चार्ट है, इसकी जानकारी कंप्लीट हम देंगे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। आइए बनाते हैं। पहला सेंटेंस है कि द टीचर सेड टू अमन, अध्यापक ने अमन से कहा यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे कि द टीचर सेड टू, सेड के साथ टू जुटा है तो इसको टोल्ड में बदल दीजिएगा। द टीचर टोल्ड अमन, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट से जोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो प्रोनाउन और वर्ब दिया है, इसका आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं को चेंज करना होता है, ठीक है। आइए चेंज करते हैं प्रोनाउन को। यू प्रोनाउन है किस पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, चेंज कर दीजिए। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आइए ऑब्जेक्ट पर दिया है अमन, अमन के लिए प्रोनाउन क्या लिख सकते हैं, ही। कैसे यू जो है ही में बदल गया, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं। यू प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट पर अमन दिया था तो अमन के लिए प्रोनाउन क्या लिख लेंगे, ही लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कैन वर्ब दिया है। रूल नंबर 1 आप जान लें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में बदलती है, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो। ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल जाती है। तो हम इसको पास्ट टेंस में बदल देंगे। कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सॉल्व को आप उतारेंगे लेकिन दिस बदलता है दैट में, ठीक है। इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो दिस को बदलते हैं दैट में, तो दिस क्वेश्चन बदल जाएगा
दैट क्वेश्चन में। तो हमारा सेंटेंस हो गया कि द टीचर टोल्ड अमन दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं। शी सेड आई हैव पैक्ड माई लगेज। वह बोली मैं अपना लगेज पैक कर चुकी हूं। जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे कि सी सेड के साथ टू नहीं है तो सेड का सेड ही लिखिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाइएगा, कंजंक्शन दैट से जोड़ दीजिएगा। फिर प्रोनाउन दिया है आई, पता लगाएंगे कि आई किस पर्सन का है, तो आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज कर दीजिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, आइए सब्जेक्ट पर दिया है सी तो हम भी लिख दिए सी। कैसे आई सी में बदल गया, क्लियर है? आगे बढ़िए। वर्ब दिया है हैव। मैं अभी आपको बताया हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो हैव को पास्ट में बदल दीजिएगा तो हैड हो जाएगा। पैक्ड को उतार लेंगे। माई लगेज, माई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट पर दिया है सी, माई को बदलना है सी के अनुसार। चार्ट देख लीजिए, माई को बदलना है सी के अनुसार, किस में बदलेगा? हर में। तो माई लगेज सी के अनुसार बदल जाएगा हर लगेज में। तो हमारा सेंटेंस हो गया है कि सी सेड दैट सी हैड पैक्ड हर लगेज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अशोक सेड यू आर माई बूजम फ्रेंड। अशोक ने कहा तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो। जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे कि अशोक, सेट के साथ टू नहीं है तो सेट का सेड ही लिखिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट से जोड़ देंगे। यू प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आइए ऑब्जेक्ट पर कुछ नहीं दिया है। जब ऑब्जेक्ट पर कुछ नहीं दिया हो तो चार विकल्प होते हैं आपके पास लिखने के लिए। कौन कौन से विकल्प है? ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं और आई लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि प्रोनाउन यू दिया हो और ऑब्जेक्ट पर कुछ भी ना दिया हो तो ऐसी परिस्थिति में चारों में से किसी एक विकल्प को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर आई लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब दिया है। रूल नंबर 1 हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर है तो पास्ट में बदलेगी। आर को पास्ट में बदलेंगे तो वाज हो जाएगा, आई के साथ वाज लगता है, ठीक है। माई बूजम फ्रेंड, माई प्रोनाउन है, प्रोनाउन हर जगह बदलता है, केवल एक ऐसा स्थान होता है जहां प्रोनाउन नहीं बदलता है और वह स्थान है जब वी का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए किया जाता है तो वहां पर वी का परिवर्तन नहीं किया जाता है। समझ गए? अगर ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। माई बूजम फ्रेंड, माई प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट पर देख लीजिए, सब्जेक्ट पर दिया अशोक, अशोक को हम ही मानेंगे तो माई को बदलना है ही के अनुसार। चार्ट देख लीजिए, माई को बदलना है ही के अनुसार, किस में बदलेगा? हिज में। माई बूजम फ्रेंड ही के अनुसार बदल जाएगा हिज बूजम फ्रेंड में। नेक्स्ट सेंटेंस है माई क्लास टीचर सेड द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। क्लास टीचर ने कहा सूर्य आग का एक बड़ा गोला है। ध्यान से देखें विद्यार्थी, तो मैंने आपको ऊपर तक तो यही पढ़ाया है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में बदल दीजिएगा, लेकिन एक नेक्स्ट रूल ये भी होता है कि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। ध्यान रखें, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? आइए जानकारी मैं आपको देता हूं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होते हुए भी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलता है,
यदि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यदि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य हो, या हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन प्रकट करे, आदत को प्रकट करे, या फ्रेज प्रकट करे, या हिस्टोरिकल इवेंट प्रकट करे। हिस्टोरिकल इवेंट ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस उस समय नहीं बदलता है जब वाक्य शाश्वत सत्य हो, आदत को प्रकट करे, कहावत को प्रकट करे, या ऐतिहासिक घटना को प्रकट करे। उस समय टेंस बदला नहीं जाता है। तो यहाँ लिखा है कि मेरे क्लास टीचर ने कहा सूर्य आग का एक बड़ा गोला है। यह सेंटेंस शाश्वत सत्य है, अतः टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। जब आप बनाएंगे इनडायरेक्ट तो लिखेंगे कि माय क्लास टीचर, सेट के साथ टू नहीं है तो सेट का सेट ही लिखिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे। आगे यह सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रूथ प्रकट कर रहा है, अतः टेंस में कोई चेंजिंग करना नहीं है। सन नाउन है, सभी नाउन आते हैं थर्ड पर्सन में और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो हम सन का सन ही लिख दिए, टेंस में चेंजिंग करना नहीं है, तो इज लिख दिए, अ बिग बॉल ऑफ फायर को उतार लेंगे, अ बिग बॉल ऑफ फायर। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर सेड, माँ ने कहा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये कुत्तों की आदत होती है, हैबिचुअल एक्शन। यह सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन प्रकट कर रहा, अतः इसका भी टेंस बदलेगा नहीं। तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे कि मदर, सेड के साथ टू नहीं है तो सेड का सेड ही लिखेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट से जोड़ देंगे। टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, अतः सेम टू सेम उतार दीजिए, लिख दीजिएगा कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड टू अस टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अध्यापक ने हम लोगों से कहा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, गुजरा वक्त हाथ नहीं आता। ये फ्रेज है और फ्रेज है तो इसमें भी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे कि द टीचर सेड टू है, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, द टीचर टोल्ड अस, कामा इन्वर्टेड कामा हटाइएगा, दैट से जोड़िएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, गुजरा वक्त हाथ नहीं आता। यह फ्रेज है और फ्रेज में परिवर्तन नहीं करेंगे। हम भी लिख दिए कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिया है कि द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा भगत सिंह वाज हैंग इन 1931, भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई थी। यह सेंटेंस हिस्टोरिकल इवेंट को प्रकट कर रहा है, ऐतिहासिक घटना को प्रकट कर रहा है, अतः टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस